कराची में फिर तूफानी बारिश, तेज हवाओं के साथ बरसात, सड़कों पर पानी जमा। तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद कटी पहाड़ी पर लैंडस्लाइडिंग, भारी पत्थर सड़क पर आ गिरे। शारा फैसल के करीब दरख्त गिर गया। गुलशन हदीद में मोबाइल कंपनी का टावर गिर गया। पानी जमा होने के बाद शहर के मुतअद्दिद अंडरपासेस बंद कर दिए गए। सिंध हुकूमत का आज भी शहर में तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। वजीर आजम और फील्ड मार्शल का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वजीर आजम ने सवात, बुनेर और शांगला का फजाई जायजा लिया। बारिशों और आबी लहरों से होने वाले नुकसान पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने बुनेर में सैलाब मुतासिरीन में चेक तकसीम किए। कहा, आबी गुजरगाहों पर होटल बनाना संगीन गलती है। खतरनाक जगह पर होटल दुकानें बनाने की इजाजत देंगे तो खुदा भी माफ नहीं करेगा। जनाब गंडापुर की हुकूमत के साथ मिलकर चैलेंज का मुकाबला करेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सैलाबजदा इलाके में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ ने फौजी और पुलिस एहलकारों से बातचीत की। फील्ड मार्शल ने हिदायत की कि मुतासरा खानदानों की बहाली के लिए फील्ड फॉर्मेशंस पूरी तनदही से काम जारी रखें। हम वतनों के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए फौजी दस्ते सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर काम करें। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी, अमरीका से ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी का दुनिया ने एतराफ़ कर लिया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमरीका को ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत करार दिया। फील्ड मार्शल ने अपनी काबिलियत से पाकिस्तान का आलमी सतह पर लोहा मनवाया। उनके एक दौरे से अरबों की सरमायाकारी आ जाती है। कौम आज एक ईमानदार फील्ड मार्शल के पीछे खड़ी है। तसलसल के दरमियान में कोई भी आएगा तो रगड़ दिया जाएगा। फैसल वाटर की द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, बचपन से यही जमहूरी शक्लें देखते आ रहे हैं, कोई तब्दीली नहीं आ रही। कराची शाह फैसल कॉलोनी में करंट लगने से दो भाइयों के जाम बहक होने का वाकया। सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी और दीगर अफसरान के खिलाफ शाह फैसल थाने में मुकदमा दर्ज। एहले खाना के बयान के मुताबिक घर के बाहर की इलेक्ट्रिक की अंडरग्राउंड वायर से हमारे बच्चों को करंट लगा। छोटा बेटा सिराज खान मौके पर दम तोड़ गया था। बड़ा बेटा इसरार खान अस्पताल ले जाते हुए चल बसा। और के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को भी मामू बना दिया। बिजली कंपनी ने नेपरा को रात 9:30 बजे तक फीडर्स बहाली की यकीन दहानी कराई थी। डेडलाइन गुजर गई। शहर का बेशतर हिस्सा ताहाल बिजली से महरूम। कराची में दोबारा बारिश के बाद मुतअद्दिद फीडर्स फिर से बंद हो गए। कि इलेक्ट्रिक का डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम दरहम बरहम। डिफेंस समेत बेशतर इलाकों में शहरी दूसरी रात भी बगैर बिजली के गुजारने पर मजबूर। 9 मई गलत था, नहीं होना चाहिए था। बानी और हम सब ने इसकी मजम्मत की। हम फरिश्ता नहीं थे, गलतियां हुई होंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का एतराफ़। कहा, अब बस हो जाना चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। हमारी बात बनेगी और बन रही है। पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर के बयान की वजाहत जारी कर दी। कहा, पार्टी की जानिब से कोई माजरतनामा जारी नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ वही है जो बानी पीटीआई ने हमेशा पेश किया। पार्टी की जानिब से मुआज़रत का तासुर किसी तौर दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहर का दौरा। गुज़श्ता रात की बरसात के बाद शारा फैसल का जायजा लिया। मेयर कराची ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध का कहना था, कल कराची में 180 से 185 मिलीमीटर बारिश हुई। नाले साफ थे, इसलिए पानी निकल गया। नालों की सफाई रातों रात नहीं हुई, बल्कि सिंध हुकूमत तैयारी कर रही थी। इंतजामिया, बल्दियाती इदारों का अमला और मैं खुद सड़कों पर हूँ। कराची में तबाहकुन बारिश के बाद तकरीबन सड़कों से पानी क्लियर कर दिया था। कई इलाकों में अब भी पानी जमा है। सुरजानी के इलाके 4B में मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए कश्ती में घर से एम्बुलेंस तक पहुंचाना पड़ा।
शहर के अंदर एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी होनी चाहिए। ये जिस जगह पे आप कह रहे हैं ये कंटोनमेंट बोर्ड कोरंगी है, दिस इज द प्रॉब्लम। इस वक्त आपको कंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ साहब कहीं नजर नहीं आएंगे। ये सवाल सारे मेरे लिए, ये नाला भी मैं ठीक कराऊंगा, ये आखिर में सड़क भी मैं ही रिपेयर कराऊंगा, यहाँ तक पानी भी मैं ही पहुंचाऊंगा, सब कुछ ही अगर हमें करना है, टैक्स क्यों लेते हैं वो? शहर का बड़ा मसला इख्तियारात का तकसीम होना है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की ARY से गुफ्तगू। कहा, करंगी कंटोनमेंट एरिया है लेकिन यहाँ का नाला भी मुझे ठीक करना है, सड़क भी मुझे बनानी है, पानी भी मुझे पहुँचाना है और सारे सवालात भी मुझसे होने हैं। वो सिर्फ टैक्स वसूल करेंगे। शहर में जहाँ सड़कें टूटी हैं वो जिन्होंने बनवाई उनका कोई नाम नहीं लेता। बारिशों के बाद जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैनों को कहेंगे सड़कें ठीक करें, ना की तो दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। बारिश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बारिश हो गई। मेयर कराची मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे कि बारिश हुई, कुछ देर तो बैठे लेकिन जैसे ही तेज हुई तो उठना पड़ा। MKM पाकिस्तान का कराची को ऑफिस अदा करार देने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा, हुकूमती इक़दामात ने कराची को सिंध से अलग करके रख दिया। शहर का कचरा साफ कर लिया जाए तो 40 मिलीमीटर कैपेसिटी वाले नाले सारा पानी निकाल सकते हैं। वजीर आला को फोन करने से वजीर आजम की जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी, हमसे भी राब्ता करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी को फोन। कराची में बारिश और अर्बन फ्लडिंग पर गुफ्तगू। खालिद मकबूल की वजीर आजम से कराची में विफाकी इदारों को मुकम्मल फाल करने की अपील। वजीर आजम ने चेयरमैन NDMA को कराची में मुकम्मल फाल रहने की हिदायत कर दी। बानी PTI ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई को नामजद कर दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए आजम खान सवाती नामजद। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने तस्दीक कर दी। तहरीक इंसाफ ने सियासी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने से मुताल्लिक़ गौर किया जाएगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। रिवायती मलबूसात पहने बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। चीनी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के हमरा स्ट्रैटेजिक डायलॉग की सदारत भी करेंगे। अफगान हुक्काम कलदम TTP DLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ ठोस इक़दामात करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अफगान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में दो टोक मौक़िफ़। अमीर खान मुत्तकी ने कहा, किसी दहशतगर्द गिरोह को अफगान सरजमीन दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल की इजाज़त न दी जाएगी। मुलाकात से मुल्की इजलास के मौके पर हुई। मरीम नवाज का पंजाब पुलिस को जापान की तर्ज पर जिद्दत देने का फैसला। पंजाब पुलिस को इंफ्रारेड अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी से लेस करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का टोक्यो में नेशनल पुलिस एजेंसी हेड ऑफिस का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। जापान पुलिस सिस्टम के निगरान इदारे से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज ने कहा, जापान में अमन व अमान की सूरत हाल काबिल तक़लीद है, अमन और तरक्की मेरा मिशन है। वज़ीर आला जापान से वापसी पर मनसूबे पर बाज़ाब्ता अमल दरामद का आगाज़ करेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की जापान के खारजा अमूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर से भी मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सैदपुर मॉडल विलेज का दौरा, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया। 200 गैर कानूनी तामीरात मस्मार, 191 केनाल अराजी वागुजार। मोहसिन नकवी ने कहा, कराची और लाहौर के मारूफ रेस्टोरेंट्स को सैदपुर विलेज लाया जाएगा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में खस्ता हाल मकान जमीन बूम से एक शख्स जाँ बहक 3 जख्मी। यानी शाहिदीन के मुताबिक पंखे का स्विच ऑन करने पर जोरदार धमाका हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड और क्राइम सीन यूनिट ने तहकीकात शुरू कर दी। मकान सियासी जमात के दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। बिहार में सियासी आग तूफान में बदल चुकी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने रियासती इंतखाबात से कबल मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। इल्जाम लगाया, महाराष्ट्र और हरियाणा में इलेक्शन चुराए गए। अब यही खेल बिहार, मगरबी बंगाल और असम में भी दोहराया जा सकता है। कराची में बरसात, पाक फौज और रेंजर्स अवाम के शाना बशाना।
शहर की मुख्तलिफ सड़कों और चौराहों पर फंसे शहरियों की मदद के लिए रेंजर्स जवान पहुंच गए, लोगों को रेस्क्यू किया। पाक फौज के जवानों ने भी सड़क पर फंसे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया, गाड़ियों को भी रेस्क्यू किया। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से तबाही पर शाह चार्ल्स का इज़हार अफसोस। शाही बयान में कहा गया, बरतानिया पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ा है। बरतानवी बादशाह और मलिका पाकिस्तान में जानी नुकसान पर गमगीन है। हेलीकॉप्टर हादसा दिल दहला देने वाला है। हमारी दुआएं और हमदर्दियाँ मुतासरा खानदानों के साथ हैं। मकामी कम्युनिटीज़ की खदमात इंसानियत की आला मिसाल है। गाजा में इसराइल की दहशतगर्दी रुक न सकी। सेहूनी फौज के वहशियाना बमबारी से मजीद 56 फलस्तीनी शहीद। इमदादी मराकज़ पर हमलों में 22 अफराद जान से गए। इसराइली फोर्सेज अब तक 2018 इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों को शहीद कर चुकी। 3 अफराद की जान, साकों से शहीद अफराद की तादाद 269 हो गई। 112 बच्चे भी शामिल। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 62,122 हो गई। 1,56,800 के करीब जख्मी।